आदर्श नगर जोन उपायुक्त आरटीआई में पत्रावलियां देने में करते हैं आनाकानी, दलालों के लिए सब खुलेया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन का है जी मामला। आवासीय भवन संख्या 820 और 821 आदर्श नगर जयपुर के अवैध निर्माण पर हमने कई समाचार साया किए थे। अंततः अवैध निर्माण को सीज कर दिया गया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जोन उपायुक्त और तत्कालीन भवन शाखा के अधिकारियों ने लगभग 35 लाख में सौदा कर 50 साल पुरानी दुकानों को सीज कर दिया और बाद में राजपूताना न्यूज पर समाचार साया होने और शिकायतों के बाद पूरे अवैध निर्माण को तत्कालीन भवन शाखा के अधिकारियों ने सीज कर दिया था। लिखित शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर डीएलबी, तत्कालीन महापौर, आयुक्त, उपायुक्त सतर्कता नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन उपायुक्त के कार्यालय रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। भारी हेराफेरी के चलते शिकायतकर्ताओं ने आरटीआई के तहत अवैध निर्माण के सरकारी रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतियां मांगी तो लोक सूचना अधिकारी युगांतर शर्मा ने गोपनीय दस्तावेज व अन्य की संपत्ति होना बताकर देने से आनाकानी की। लेकिन गजब की बात यह रही कि यही पत्रावली दलाल को खुलेआम देने और दिखाने में जोन उपायुक्त को कोई शर्म नहीं आ। लेकिन आम जनता की परेशानियों को सुनने और समाधान के बारे में जानकारी देने में बेहद शर्मिंदगी महसूस होती होगी, तभी तो आमजन, पत्रकारों, जागरूक नागरिकों को मिलने से अपने फायर वाले अर्दलियों से मना करवाते रहते हैं। जानकारी में आया है कि दलाल ने मुख्यालय में पत्रावली पेश कर सेटबैक में दिखाई गई दुकानों को अपने निर्माण में शामिल करवाने की पत्रावली चला रखी है, जबकि अधिकारियों को साफ साफ जानकारी है कि यह अवैध निर्माण वर्तमान में सीज है, जिसकी पूरे दिन के लिए भवन मालिक के आग्रह पर सीज खोली जाती रहती है। अस्थायी सीज खोलने के आदेश कुछ घंटों के होते हैं, लेकिन दलाल की दलाली के आगे सीज दिन भर खुली रहती है। कई बार ऐसा किया जा चुका है। पूर्व में हमने अपने समाचारों में साफ बताया था कि तत्कालीन उपायुक्त हो या वर्तमान उपायुक्त युगांतर शर्मा इस दलाल को अपने कार्यालयों में घंटों बैठाए रखते हैं, जबकि पत्रकारों, शिकायतकर्ताओं और आवेदनों की जानकारी करने वालों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से बेइज्जत करवाने का प्रयास करते रहते हैं। आवासीय भवन संख्या 820 और 821 के मामले में अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी उजागर होगी और कई उपायुक्त स्तर के अधिकारी नपते नजर आएंगे। इस मामले में पूर्व महापौर का रोल भी कम नहीं है। दलाल को रिकॉर्ड दिखाने से एक बात तो साफ हो गई कि रिकॉर्ड 16 अक्टूबर 2024 तक सुरक्षित था, जिसे अब कभी भी खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि दलाल का वीडियो सामने आने के बाद मामले को अब लोकायुक्त राजस्थान के पास ले जाने की तैयारी की जा रही है। राजपूताना न्यूज पहले ही बता चुका है कि इस मामले में दलाल की भूमिका है और अब यह दलाल कैमरे पर भी दिखाई दे ही गए। वहीं शिकायतकर्ताओं और आरटीआई लगाने वालों का कहना है कि जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके अधीन अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायत प्रशासन, सरकार से तो कई बार कर चुके, अब सारे तथ्यों के साथ लोकायुक्त राजस्थान को लिखित में देकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आग्रह करेंगे। शायद लोकायुक्त इस मामले में कुछ कर सके। सरकार और उसके प्रशासन पर तो आम जनता व जागरूक नागरिकों का विश्वास उठता ही जा रहा है। लोगों में चर्चा है कि जब सरकार का मुखिया ही पर्ची वाला और प्रशासन दलालों के हवाले हो तो कानून की रक्षा और पालना होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। राजनेता अपने अवैध निर्माणों को बचाने में दलालों के भरोसे है, तो प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी दलालों के भरोसे से सरकार में अपना नंबर बढ़वाने में लगे हुए हैं। ऐसे हो या वैसे, इन निकाय अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि जब हम ऑनलाइन शिकायतों को, मुख्यमंत्री कार्यालय से आने वाली ऑनलाइन शिकायतों को, अरे अभी इतने में सब्र नहीं है, हम तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आने वाली ऑनलाइन शिकायतों को भी 3-4 बार इधर से उधर घुमा कर जवाब नहीं देते तो भी जनता और जागरूक नागरिकों को समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय भी हम अधिकारियों के आगे पानी भरता है, तो जनता, पत्रकार, जागरूक नागरिकों की तो औकात ही क्या रह गई। हम निगम अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़े बड़े कार्यालय अधिकारियों की फौज कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो बाकी क्या ही कर लेंगे। दलाल और अधिकारियों द्वारा खींच में अब कई वीडियो जारी होंगे, कई तरह के तर्क कुतर्क दिए जाएंगे,
सफाई पेश की जाएगी। हर कोई अपनी बला अपने से छोटे पर डालेगा। कहावत तो सभी ने सुनी और पढ़ी ही होगी, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर कटना तो खरबूजे को ही है। यानी कि गलती किसी की भी हो, भुगतना तो अदने वाले कर्मचारियों को ही है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।